Chapter 2 Rational Numbers Class 8 Exercise 2 point. ठीक है. In this first question represent these numbers on the number line. ठीक है. यहाँ पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर्स को नंबर लाइन पे. ठीक है. फर्स्ट नंबर लाइन कैसा होता है देखेंगे. फर्स्ट मिडिल में 0, राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स, -1 -2. ठीक है. 0 मिडिल में, राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स. ठीक है. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 7/4 और सेकेंड क्वेश्चन है -5/6. अब ये एक नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है, प्लॉट करना है 7/4 को. ठीक है. 7/4 को क्या करना है, ये नंबर लाइन पे प्लॉट करना है. कैसे प्लॉट करना है, ठीक है. अब इसको कैसे लिखना है, अब यहाँ पर तो 0 1 2 3 है, -1 -2, लेकिन ऐसे फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है. ठीक है. अब यहाँ पर 7/4 को हम फर्स्ट क्या करेंगे, डिवीजन निकालेंगे. ठीक है. 4 और 7, 4 1s 4, 3.0, 4 7 पॉइंट लगाए तो 0 आता क्योंकि 4 के टेबल में 3 नहीं आता. 7 4 7 28, -2 पॉइंट है, हम पॉइंट को यूज़ कर सकते. 4 5 20. ठीक है. 0 तो हमारा आंसर क्या है 1.75. ठीक है. हम यहाँ पर 1.75 तो आ गया, लेकिन हमको ये 1.75 कहाँ पर प्लॉट करना है, कैसे प्लॉट करना है. ठीक है. ये 7/4 को, तो ये 1.75 का क्या मीन्स है, ये 1 और 2 के बीच में आता. ठीक है. 0 भी है, पॉजिटिव नंबर्स भी है, नेगेटिव नंबर्स भी है, तो ये 0 से 1 के बीच में आता. क्या 1 से 2 के बीच में आता, या 2 से 3 के बीच में आता बोले तो कहाँ पर आता, ये 1 से 2 के बीच में आता, ये 7/4. ठीक है. अब यहाँ पर फर्स्ट क्योंकि ये पॉजिटिव है हम यहाँ पर 0 ले सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर में क्या है 4 है, तो हमारे सबके डिनोमिनेटर्स में क्या रहना 4 है. फॉर एग्जाम्पल 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 4 1s 4, 4 1s 4. तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है. ठीक है. नेक्स्ट 5/4, 6/4, 7/4, 8/4. ठीक है. 8/4, 4 1s 4, 4 2s 8, यहाँ पर 2 है. 0 2 1, 1 2 2. तो यहाँ ये हम अभी देखें कि ये 1.75 आया, तो ये हमारा नंबर कहाँ पर प्लॉट हो रहा 1 और 2 के बीच में. 1 और 2 के बीच में 7/4 कहाँ पर है, यहाँ पर है. ठीक है. 7/4. नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, -5/6. 5/6 को भी सेम वैसे ही करना है. ठीक है. फर्स्ट क्या करेंगे, डिवीजन निकालेंगे इसका 6 5, क्योंकि 6 के टेबल में 5 नहीं आता, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर 0 ले लेते. ठीक है. 6 के टेबल में 50 आना या फिर 50 से छोटा आना. 6 8 ज़ा 48, -2 पॉइंट है, 0 ले सकते. 6 3 ज़ा 18, माइनस के देते 2, तो ये कंटिन्यू चलते जाता. तो यहाँ पर माइनस इसलिए -0.83. ठीक है. -0.83, -0.83 का क्या मतलब है, ये 0 से 1 के बीच में रहता. ठीक है. 0 से 1 के बीच में. तो यहाँ पर 0 सिर्फ हमको नेगेटिव नंबर्स लेना है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं 0. ठीक है. नेक्स्ट हम नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 6 है. 6 है तो क्या करना है -1/6, 2/6 ऐसे लिखते जाना है. ठीक है. डिनोमिनेटर में क्या है 6 है, तो हमारा 1 कहाँ पर आता, -1 की जगह पे -6/6 आता. ठीक है. -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6, 616 616, यहाँ पर -1. 0 to -1, 0 से -1 के बीच में नंबर आ रहा, 0.83 आया. ठीक है. हमको नंबर कैसा प्लॉट करना है, किधर प्लॉट करना है, किन दोनों नंबर्स के बीच में आता, कैसा मालूम करना, डिवीजन निकाले बाद जो भी नंबर आता वो उन दोनों के बीच में आता है. यहाँ पर 1 पॉइंट दिया हुआ है 1.75, तो ये 1 और 2 के बीच में है. यहाँ पर -0.83 है, तो ये 0 to -1 के बीच में आता है. ठीक है. तो अब यहाँ पर क्या गिवन है -5/6, तो -5/6 यहाँ पर है, हम ये ईजी ऐसा प्लॉट कर सकते नंबर लाइन पे. ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन. हमको ये भी नंबर्स गिवन है, हम इसको भी
नंबर लाइन पे ही रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, हमको डिवीजन वाई निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मालूम है हमको कि यहाँ पर 0 to -1 के बीच में ही है ये नंबर, ठीक है। 0 तो -1 के प्लेस में क्या आता, -11/11, 11 1 11, 11 1 11। क्यों 11 ले रहे, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर 11 है, यहाँ पर 6 था इसलिए हम 6 टाइम्स लिए सो है, ठीक है। -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11, 11/11, 11 1 जा 11 1 जा 11 1/1 क्या होता, 1 -1, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, पहले रिप्रेजेंट करना है -2/11, -2/11 कहाँ पर है, यहाँ पर है। नेक्स्ट क्या है -5/11, -5/11 कहाँ है, यहाँ पर है। नेक्स्ट -9/11, ठीक है, -9/11 हम ऐसा प्लॉट कर सकते, रिप्रेजेंट कर सकते नंबर लाइन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर दैन 2। हमको क्या करना है, 5 रैशनल नंबर्स लिखना है जो कि 2 से छोटा है। तो हम क्या करते हैं, कैसे प्लॉट कर, हम नंबर लाइन मालूम है, मिडिल में 0 है, नेक्स्ट 1 2 3 4 5, नेक्स्ट यहाँ पर -1 -2 -3। तो हमको क्या करना है, स्मॉलर देन 2, 2 से स्मॉलर मतलब छोटे वाले नंबर्स लिखना है, स्मॉलर नंबर्स, ठीक है। तो 2 से छोटे वाले नंबर्स क्या है, 1 0 -1 -2, ठीक है। तो कितने लिखना है, 5 रैशनल नंबर्स लिखना है, 0 1 0 -1 -2 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 0 -1 -2 -3 क्या है, रैशनल नंबर से स्मॉलर देन 2, 2 से छोटे हैं, ठीक है। अब ये रैशनल नंबर्स बोले, रैशनल नंबर्स कौन से फॉर्म में रहते हैं, p/q फॉर्म में। p/q फॉर्म मीन्स जिसके न्यूमरेटर में भी नंबर है, डिनोमिनेटर में भी नंबर है, फ्रैक्शनल फॉर्म में, ठीक है। अब ये सारे नंबर्स के हमको क्या करना है, p/q फॉर्म की। p/q फॉर्म कैसा होता है, यहाँ पर यहाँ तो सिर्फ नंबर्स लिखे हुए हैं, तो ठीक है। अगर किसी के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब वहाँ पर क्या रहता, 1 रहता, ठीक है। 1/1 0/1 -1/1 -2/1, ठीक है। ऐसा 1/1 0/1 -1/1 2/1 -3/1, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहता वहाँ पर क्या रहता, 1 रहता है, ठीक है। तो ये भी रैशनल फॉर्म में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स, फोर्थ क्वेश्चन, बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो हमको 2/5 और 1/2 के बिटवीन नंबर्स निकालना है, कितने निकालना है, वो भी 10 निकालना है, ठीक है। -2/5 एंड 1/2, इसके लिए क्या करना है, -2/5 1/2, दोनों नंबर्स से, दोनों नंबर्स की डिनोमिनेटर्स क्या है, 5 और 2 है। 5 और 2 का क्या करना है, एलसीएम लेना है, 5 और 2, फर्स्ट 2 टेबल, नेक्स्ट 5 टेबल, ठीक है। 2 5 10 क्या है, हमारा एलसीएम जो भी आता है हमारा डिनोमिनेटर वो बनाना है, ठीक है। यहाँ पर 10 है, इसलिए दोनों डिनोमिनेटर्स क्या बनना है, 10। 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में आता है। डिनोमिनेटर में 2 से, ये पहले 2 नहीं था, इसलिए हम क्या करें, डिनोमिनेटर में 2 लिखे, न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में। डिनोमिनेटर में 5 ये ऑलरेडी नहीं था, हम लिखे सो इसलिए हम जो भी लिखते वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में लिखते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 2 4 -4 है इसलिए -5 2 10, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट 1 5 5 2 5 10, ठीक है। हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे 0 1 2 3 4 5, ठीक है। डिनोमिनेटर में 10 है तो सबके डिनोमिनेटर्स में क्या आते, 10 10 आते। तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स हो गए, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव 5/10 है, ठीक है। 3/10 4/10 5/10, ठीक है। अब राइट साइड के फिनिश हो गया, लेफ्ट साइड में लिखना है -4 तक, -1/10 -2/10 -3/10 -4/10, ठीक है। अब यहाँ पर सारे नंबर्स लिख लिए। अब हमको बिटवीन नंबर्स फाइंड करना है, बिटवीन कितने नंबर से दोनों के बीच में 10 फाइंड करना है, ठीक है। 4 के बाद से 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर से,
ठीक है। अगर 8 पूछता तो हम ये वाला नंबर ले सकते थे और ये सारे नंबर्स लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर 10 रैशनल नंबर्स बोला, इसलिए हम कंपलसरी क्या करना है, 10 ही लिखना है, 8 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अब क्या करना, अब इसको एक नंबर से डबल मल्टीप्लाई कर देना। 4 वंस तो 4 होता, अब हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम नंबर, दोनों नंबर सेम होना है। ठीक है, तो -4 2s 8 -8 10 2s 20, यहाँ पर 5 2s 10 10 2 10 इंटू 2 20। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, -8/20 एंड 10/20, तो हमारे सारे डिनोमिनेटर्स क्या हो गए, अब यहाँ पर 20 हो गए। ठीक है, 20, क्योंकि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें। सो अगर 8 नंबर्स पूछता तो ये 10 करेक्ट था, लेकिन यहाँ पर 10 नंबर्स पूछा, इसलिए हमारा डिनोमिनेटर बढ़ गया, इसलिए हम क्या करें 20। तो यहाँ पर क्या करना है, 5/20 -6/20 -7/20 -8/20। अब यहाँ पर क्या है, 10 तक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या करना है, 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 8 और 10 के बिटवीन नंबर्स लिखना है। तो क्या आता है, 8 के बाद से 7/20 से लेकर 9/20 तक लिखना है, सारे नंबर्स लिखना है, सारे रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, -7/20, नेक्स्ट -6/20 -5/20 -4/20 -3/20 -2/20 -1/20 0। नेक्स्ट क्या लिखना है, 1/20 2/20 3/20 4/20। नेक्स्ट क्या है, 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10 तक है इसलिए। ठीक है, अब इसमें से ये सारे नंबर्स हमको बिटवीन नंबर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने पूछा, 10 पूछा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आप या तो ये 10 लिख सकते लाइन से, या फिर इसमें से बीच में से कौन से भी 10 नंबर्स लिख सकते रैशनल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन फर्स्ट 2/3 एंड 4/5। यहाँ पर क्या करना है, हम नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में 4th क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, 10 रैशनल नंबर्स फाइंड कर रहे थे। यहाँ पर कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करना है, 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है, 2/3 एंड 4/5। ठीक है, 2/3 4/5, और इसके दोनों डिनोमिनेटर्स का क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। क्यों एलसीएम ले रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हमारे दोनों डिनोमिनेटर सेम होना है। ठीक है, सेम होना है तो हम कौन सा नंबर लिखते हैं, यहाँ पर जो हमारा जो भी एलसीएम आता है वो नंबर सेम कर लेते हैं। ठीक है, सेम कैसे करना है, 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में। डिनोमिनेटर में पहले से ये फाइनाइट था, इसलिए हम जो भी डिनोमिनेटर में लिखते सेम नंबर न्यूमरेटर में भी लिखते हैं। ठीक है, 5 के टेबल में 15 5 3 15, ये भी डिनोमिनेटर में ना था, हम क्या कह रहे हैं, इसलिए जो भी डिनोमिनेटर में लिख रहे न्यूमरेटर में लिख लिए, 5 3 15। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 2 5 10 3 5 15, हमें 4 3 12 5 3 15। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमको क्या है, दोनों इसको सेम कर लेने पर 10/12 एंड 12/10/15 एंड 12/15। ठीक है, तो 10 और 12 दोनों के बीच में कितने नंबर है, सिर्फ 1 नंबर 11/15, लेकिन हमको कितने फाइंड करना है, 5 फाइंड करना है। ठीक है, तो हम ये दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे, जैसे कि 10 2 20। ठीक है, 12 3 24। ठीक है, 10 2 20 12 3 24 करें तो दोनों के बीच में कितने नंबर्स आ रहे, अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10/20 10 2 20 15 2 30, यहाँ पर 12 3 24 30, तो मिडिल नंबर्स कितने हैं, 21 22 23 3 आ रहे। तो हम यहाँ पर 2 से भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमको 5 रैशनल नंबर्स चाहिए। ठीक है, इसलिए हम 10 2 20 नहीं कर सकते, 10 × 2 15 × 2, जिसकी वजह से 20/30 हुआ, यहाँ पर 12 2 15 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, 10 × 3 करना है, फिर 12 × 3 करना है, 10 × 3 12 × 3, दोनों को भी 3 से करना है, यहाँ पर भी दोनों को भी 3 से करना है,
मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर 10 3s 30, 15 3s 45, नेक्स्ट 12 3s 36, नेक्स्ट 15 3s 45, ठीक है। अब मिडिल नंबर्स हमको 5 मिल रहे हैं, 31 32 33 34 35। तो यहाँ पर 5 रैशनल नंबर्स हम लिख सकते 10 3s 30 से, ठीक है। हम इससे बड़े वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते, ठीक है। इससे ज़्यादा बिटवीन नंबर्स आते, जितना ज़्यादा बड़े नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा बिटवीन नंबर्स आते, ठीक है। अब यहाँ पर इससे भी हमको 5 नंबर्स निकल के आ रहे हैं, हम इसलिए यही लिख दे रहे हैं, ठीक है। बिटवीन नंबर्स 30 के बाद वाले नंबर से 31/45, 32/45, नेक्स्ट 33/45, 34/45, 35/45, 36, तो उससे पहले 35 है, ठीक है। 5 बोले 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -3/2 एंड 5/3, ठीक है। -3/2 5/3। अब यहाँ पर भी क्या करना है, दोनों डिनोमिनेटर्स को एलसीएम निकाल लेना है। 2 और 3, 2 1s 2 3, 3 1s 3, 2 3s 6, ठीक है। तो दोनों डिनोमिनेटर्स क्या होना है, 6 होना है। 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर भी सेम नंबर 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में आना, तो ठीक है। डिनोमिनेटर में 2 पहले से नहीं था, इसलिए हम जो भी नंबर डिनोमिनेटर में लिख रहे सेम नंबर न्यूमरेटर में भी लिख रहे, ठीक है। तो -9/3 2 6, 5 2 10, 3 2 6, ठीक है। 9 और 10 के बीच में ऐसा नहीं देखना, यहाँ पर -9/6 है, यहाँ पर 10/6 है, मतलब नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर्स तक बहुत सारे नंबर्स मिल जाते हैं, हम लिख सकते, ठीक है। यहाँ पर और नंबर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। 9/6 के बाद क्या था, 8/6, -7/6, -6/6, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1/6, 2/6, नेक्स्ट 3/6 हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। 5, तो -8 से लेके -9 तक हम बीच के कौन से भी 5 नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है। 5th क्वेश्चन में, 3rd क्वेश्चन है 1/4 एंड 1/2। यहाँ पर भी क्या करना है, 1/4 1/2, दोनों डिनोमिनेटर्स को क्या करना है, सेम बना लेना है। उसके लिए एलसीएम लेना है। 2 2s 4, 2 1s 2, 2 1s 2, 2 2s 4, 2 2s 4, ठीक है। अब दोनों डिनोमिनेटर्स 4, अब यहाँ पर जो भी एलसीएम आता है हमारा डिनोमिनेटर वही रहना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 4 ऑलरेडी है, तो हमको ये वाले फ्रैक्शन को चेंज नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पर 1/2 है, 1/2 मतलब ये कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में, ठीक है। 1/4, नेक्स्ट 1 2 2 2/4, ठीक है। अब इसके बिटवीन नंबर्स निकल के आ रहे क्या, नहीं निकल के आ रहे, ठीक है, क्योंकि 1 और 2 दो एक के बाद एक ही नंबर है, ठीक है। बिटवीन नंबर्स एक भी नहीं है इनके। तो यहाँ पर क्या करना है, अब 2 3 4 से मल्टीप्लाई करते हुए देखते जाना है कि हमको 5 नंबर्स कहाँ निकल के आ रहे, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, 1/4 और 2/4 को एक एक से मल्टीप्लाई करते हुए देखना है। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, ठीक है। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 1 2 2, 4 2 8, यहाँ पर 2 2 4, 4 2 8। इन दोनों के बिटवीन नंबर्स 3/8, सिर्फ एक नंबर निकल के आ रहा है, तो हम यहाँ पर 2 से भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट 3 से मल्टीप्लाई, 1/4 2/4, ठीक है। 1 की टेबल में 3, यहाँ पर भी 3 से सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे, ठीक है। 1 3 3, 4 3 12, यहाँ पर 2 3 6, 4 3 12, तो यहाँ पर 4/12 5/12, सिर्फ कितने नंबर्स निकल के आ रहे बिटवीन नंबर्स, 2 नंबर्स निकल के आ रहे, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या करना है, कौन सा नंबर्स फिनिश हो गया, 3। अब नेक्स्ट क्या करना है, 4, 1/4 एंड 2/4, 4 से मल्टीप्लाई करके देखो, 1/4 इंटू 4, यहाँ पर भी 4 इंटू 4, 1 4 4, 4 4 16, 4 2 8, 4 4 16, यहाँ पर 5 6 7 3 नंबर्स निकल के आ रहे, ठीक है। हम यहाँ पर हमको अभी मालूम हो जा रहा है कि हम एक एक नंबर जैसा बढ़ाते जा रहे वैसा हमको सिर्फ एक एक बीच के मिडिल नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, नेक्स्ट ईयर तो 4 आता, नेक्स्ट ईयर तो 5 6 नंबर्स आते।
तो हम जितना बड़ा नंबर लेंगे हम उतने गैप्स आते, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, हम 7 से भी कर सकते हैं और 6 से भी करके देख सकते, ठीक है। 1 8 8, 4 8 32, यहाँ पर ही लिख दो 8/32, यहाँ पर 2 8 16, 4 8 32, ठीक है। 8/32 और 16/32, तो इसके बाद वाले नंबर से लिखना है हमको, ठीक है। बिटवीन नंबर 16/32, 9/32, 10/32, 11/32, 12/32, 13/32, नेक्स्ट 14 और 15। कितने नंबर्स निकल गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर्स निकल गए। हम इसमें से कौन से भी 5 लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पूरे समझ में आए होंगे बिटवीन नंबर्स कैसे निकालना है। जितने बड़े नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे हमको बिटवीन नंबर्स उतने ज़्यादा निकलते, ठीक है। ज़्यादा नंबर्स निकल के आना, लेकिन कम नहीं निकल के आना। जितने वो पूछ रहा उतने हमको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। अब यहाँ पर क्या लिखना है? 5 रैशनल नंबर्स लिखना है ग्रेटर देन -2, -2 से बड़े वाले नंबर्स, ठीक है। 0 राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3। ग्रेटर दैन बोला इसलिए हम ये साइड में जाते, राइट साइड में। अगर लेस दैन बोला तो लेफ्ट साइड में जाते थे, ठीक है। ग्रेटर दैन में अब क्या क्या आते? 5 -1 0 1 2 3 4, ठीक है। क्या करना है यहाँ पर? ग्रेटर दैन -1 0 1 2 3, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 रैशनल नंबर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन 5 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4, ठीक है। यहाँ पर भी क्या करना है? ये दोनों की बिटवीन नंबर्स 10 फाइंड करना है, रैशनल नंबर्स 3/5 3/4। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर भी क्या करना है? 5 और 4 डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, इसलिए हम पहले एलसीएम ले रहे, ठीक है। 2 1s 2 5 1s 5, ठीक है। डायरेक्ट 4 से और 2 से भी ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कोशिश करना है कि प्राइम नंबर्स यूज़ करना, ठीक है। 2 × 2 × 5, 2 2 4, 4 5 20, ठीक है। तो अब हमारे दोनों डिनोमिनेटर्स क्या होना है? 20 होना है। 5 के टेबल में 24 टाइम्स में आता, डिनोमिनेटर में 4 लिखे, इसलिए न्यूमरेटर में भी 4 लिखे। ऐसा नहीं देखना है कि 3 के टेबल में 20 कब आता, ठीक है। डिनोमिनेटर में 20 कितने टाइम्स में आ रहा? 4 टाइम्स में आ रहा। डिनोमिनेटर में 4 लिख ले, इसलिए न्यूमरेटर में भी 4 लिख रहे। या 4 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता? 5 टाइम्स में आता, ठीक है। डिनोमिनेटर में 5 लिख रहे, इसलिए न्यूमरेटर में भी 5 लिख रहे। 4 3 12, 5 4 20, यहाँ पर 5 3 15, 4 5 20, ठीक है। अब हमको बिटवीन नंबर्स लिखना है 10, तो यहाँ पर 12 के बाद 13 14, सिर्फ 2 बिटवीन नंबर्स आ रहे, ठीक है। ज़्यादा नहीं आ रहे, तो हम क्या करना है? इसको एक एक नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है, 2 से 3 से 4 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हुए देखेंगे, ठीक है। 12/20, 15/20, 12 2 24, 80, 15 2 30, 80, ठीक है। 24 और 30 के बीच में 25 26 27 28 29, 5 रैशनल नंबर्स आ रहे, ठीक है। तो हम ये 12 2 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या करना है? 12 और 20 को 15 और 20 किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से तो मल्टीप्लाई करे, इसमें सिर्फ 5 रैशनल नंबर्स आ रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। 12 3 36, 23 60, 15 3 45, यहाँ पर भी 60, ठीक है। हमारे डिनोमिनेटर्स क्या रहना? सेम रहना, तो ही हम बिटवीन नंबर्स निकाल सकते, ठीक है। 36 के बाद 37 38 39 40 41 42 43 44, तो कितने नंबर्स आ रहे? सिर्फ 8 नंबर्स आ रहे बिटवीन नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर कितने नंबर्स आ रहे? 8 नंबर्स आ रहे, तो हम ये भी नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्या करना है? 4 से मल्टीप्लाई करके देखना है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है? 4 से मल्टीप्लाई करके देखना है।
12/20, 15/20, 4 से मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर्स से, ठीक है। 12 4 ज़ा 48, 24 ज़ा, ठीक है, 24 ज़ा 80, यहाँ पर 15 4 ज़ा 60, 24 ज़ा 80, इन दोनों के बिटवीन नंबर्स कितने निकल के आ रहे, 49 50, ठीक है, 49 50, 51 52, 53 54, 55 56, 57, 58, 59 तक हम आपको काउंट करना है, 49 से 59 तक। तो कितने बिटवीन नंबर्स आ रहे हैं यहाँ, 11 आ रहे, ठीक है। कितने बिटवीन नंबर्स निकल के आ रहे हैं, 11 निकल के आ रहे, ठीक है। तो हम यहाँ पर कौन सा नंबर ले सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिटवीन नंबर्स निकल के आना, चाहे हम कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हैं। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमको 10 रैशनल नंबर्स आ जा रहे, हम ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम 5 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जो हम आंसर बताए सिर्फ वही लिखना है, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, 12 4 ज़ा 48/80, यहाँ पर 60/80, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, 49 से पूरे 59 तक लिख देना है, सारे 10 रैशनल नंबर्स निकल के आ गए। सर 51 52 53 54/80, 55/80, 56/80, 57/80, 58, नेक्स्ट 59/80, ठीक है। बिटवीन नंबर्स 10 है क्या देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। हम ये रैशनल नंबर्स लिख सकते, या फिर अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करो और ज़्यादा आते, 6 से मल्टीप्लाई करो, 7 से मल्टीप्लाई करो, 8 से मल्टीप्लाई करो, ये रैशनल नंबर्स जो है 10 से ज़्यादा आते, ज़्यादा आना लेकिन कम नहीं आना, ठीक है। आई होप आपको इस एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।